राधे कृष्णा। आज है शुक्रवार, चलिए करते हैं शुक्रदेव की कथा। शुक्रवार व्रत कथा। एक बार की बात है, प्राचीन काल की। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उसमें एक था राजा का बेटा, दूसरा था ब्राह्मण पुत्र और तीसरा था सेठ का पुत्र। जो राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र थे उनका विवाह हो चुका था, किंतु जो बड़े पुत्र था वैश्य का, उसका विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी पत्नियों के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की सराहना करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, अर्थात जिस घर में नारी नहीं होती वहाँ भूतों का निवास होता है। वैश्य पुत्र ने यह वचन सुना तो वह अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया मन में, और अपने पिता के पास गया घर और अपने माता पिता को बताया कि मुझे तो अपनी पत्नी को लेकर आना है, क्योंकि मेरा अब मन नहीं लगता है। तब उनके माता पिता ने कहा कि बेटा, अभी तो शुक्र देवता डूबे हुए हैं, शुक्र तारा अस्त है, क्योंकि इन दिनों में घर में बहू बेटियों को लाना शुभकारी नहीं होता है। अतः तुम अभी कुछ दिन रुको और कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को लेकर आना। किंतु वो जो वैश्य पुत्र था वो माना ही नहीं, अपनी जिद पर अड़ा रहा और टस से मस हुआ ही नहीं। बोला, नहीं, मुझे तो अपनी पत्नी को लेना है और अपने घर पर लाना है, क्योंकि मेरे दोनों मित्रों का विवाह हो चुका है और उनकी पत्नियां उनके साथ रहती हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी पत्नी को लेने के लिए जाऊंगा अवश्य ही। और वह बिना बात माने, किसी की बिना आज्ञा लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को जब पता चला कि वह अपनी पत्नी को यहाँ लेने के लिए आया है तो उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो, शुक्र तारा जब अस्त हो तो हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपनी पत्नी को अर्थात हमारी पुत्री को अपने घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ होगा। उसने उनकी बात भी नहीं मानी, अतः उन्हें बहुत ही विवशता के साथ और बहुत ही मजबूरी में बिना मन के अपनी पुत्री को अपने जमाता के साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। उसके बहुत ज़्यादा चोट आ गई, पत्नी को भी काफ़ी चोट आ गई। वैश्य पुत्र ने आगे चलने का प्रयास किया ही था, तभी उन्हें डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी और उनका धन धान्य भी लूट लिया। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता हुआ किसी प्रकार अपने घर जा पहुंचा कि उसको पहुंचते ही सांप ने डस लिया। अब तो उसके घर में बहुत रो रो के सबका बुरा हाल। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा कर दी कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा और वह तुरंत ही पता लगते ही उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। और उसी समय ब्राह्मण ने अपने पुत्र को और उसकी पत्नी को वापस भेज दिया, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र ने कहा, यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में, अर्थात जब शुक्र अस्त थे, उसमें अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यह वहाँ पहुँच जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात बिल्कुल सही लगी और वह अपनी पुत्रवधू और पुत्र को दोनों को एक साथ वहाँ पर वापस भिजवा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ के पुत्र के हालत ठीक होने लगी और कुछ समय पश्चात दोनों वहीं रहे अपने ससुराल में। इसके बाद जब शुक्र उदय हुआ तब उसका पुत्र अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया। शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक व्यतीत किया और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हमने इस कथा में देखा कि शुक्र देव का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं वह सब शुक्र देव की कृपा से ही हैं। अगर किसी कुंडली में किसी की में शुक्र अच्छा है तभी उसका जीवन भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण और समस्त सुख साधनों के द्वारा व्यतीत होता है। इसीलिए हमें शुक्र
को अच्छा करने के लिए कुछ काम करने चाहिए, जिसमें कि आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिसमें दूध, दही, और हमें चंद्रदेव का पूजन भी करना चाहिए। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे आसान उपाय ये है कि आप अपने को हर समय इत्र लगाएं, यानी कि सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें, परफ्यूम लगाएं, जिससे हमारा शुक्र अच्छा होता है। साफ सफाई, स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहनने से भी शुक्र ग्रह हमारा अच्छा होता है। बोलो शुक्र भगवान की जय। इस प्रकार से शुक्रवार की कथा संपूर्ण होती हैं। हमसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएं जो कि समयानुसार आपको हर त्यौहार पर और हर अवसर पर मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।